Hello everyone, welcome to IQ Tab. So this is a new segment in the series of Let's Analyze in which we try to take up a particular topic and then talk about it in different perspectives. हम उसके डेटा पॉइंट ऑफ व्यू, उसका फैक्चुअल चीजें और उसका एनालिटिकल चीजें तीनों को समझने की कोशिश करते हैं. तो जो आज का हमारा टॉपिक है, टॉक्स अबाउट अफगानिस्तान. देखिए, अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो लगातार इंक्रीज होता ही जा रहा है. अफगानिस्तान को हेल्प करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमने बहुत कुछ किया है, बट स्टिल जितने भी एफर्ट्स हमने किए हैं दे आर स्टिल फॉलिंग शॉर्ट. एग्जैक्टली इसका रीजन क्या है? दिस इज द क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क आवरसेल्व्स. एग्जैक्टली हमें और क्या क्या करने की जरूरत है. यूएसए और जो बाकी सेंट्रल जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सब इन लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा अफगानिस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों में इन्वेस्ट किया है, बट इसके बावजूद जो क्राइसिस है ना वो अवर्ट नहीं हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है. दिस इज द मेन क्वेश्चन कि कैसे एग्जैक्टली हम अफगानिस्तान में क्राइसिस सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो आज इसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम प्रॉपर्ली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. कुछ लॉजिकल पॉइंट्स, कुछ एनालिटिकल पॉइंट्स और कुछ डेटा और फैक्ट्स के साथ हम इस चीज को प्रॉपर्ली समझेंगे. देखिए, जैसे जैसे विंटर डीपन हो रहा है वैसे वैसे अफगानिस्तान का सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो रहा है. आपको ध्यान होगा द डेट वाज 15th of अगस्त, 15 अगस्त 2021 को दिस वाज द डेट जिस दिन तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान के ऊपर. ठीक है, दिस वाज द डेट. 14th of अगस्त को क्या हुआ था, जो यूएसए थी उसकी मिलिट्री ने खुद पूरी तरीके से फॉल बैक कर लिया था, और 15 अगस्त को जो तालिबान था उसने काबुल यानी कि अफगानिस्तान को जो कैपिटल है उसको टेक ओवर कर लिया था. ठीक है, उस टाइम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अगस्त के बाद अगले 2 से 3 महीनों के अंदर एक बहुत ही हार्श विंटर आने वाला था. राइट, जो टाइम अभी चल रहा है, दिसंबर जनवरी वाला टाइम चल रहा है, बहुत ही हार्श विंटर. और ऐसा माना जाता है हमेशा जब भी कोई भी ऐसा एरिया जहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज्यादा हो, अगर वहां पे सिचुएशन विंटर्स के टाइम में हो ना तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है. क्यों? देखिए, बिकॉज विंटर्स के टाइम में सिचुएशन जो है ना सिर्फ यहाँ पर फूड और या फिर क्लोथिंग के साथ नहीं रहती है, यहाँ पर लोगों को हाउस चाहिए होता है. जिसके पास घर नहीं होता उनको विंटर्स में और ज्यादा दिक्कत होती है. ऐसे मतलब इसी तरीके से क्या होता है, विंटर्स के टाइम में बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और ज्यादा वर्स हो जाती है. अब यही एक्चुअली हो रहा है, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. जैसा आप जानते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर हमेशा हर दूसरे दिन यहाँ पर कोल्ड वेव्स आ रही है. सोचिए, नॉर्थ इंडिया के ऊपर जो कोल्ड वेव्स आ रही है एक्चुअली वो सेंट्रल एशिया के साइड से आ रही है. सेंट्रल एशिया साइड में सबसे पहले तो अफगानिस्तान ही आता है. देखेंगे आप, अफगानिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर कोल्ड वेव का फर्क पड़ रहा होगा, बिकॉज वहां के टेम्परेचर ऑलमोस्ट फ्रीजिंग कंडीशंस तक पहुंच चुके हैं. इसके कारण जो अफगानिस्तान के लोगों की जो माइजरी है, जो दिक्कत है, वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई है. एंड स्पेशली इंक्रीज तब से हुई है जब से यूएसए ने अपने गवर्नमेंट को पीछे कर लिया है, यानी कि अपने मिलिट्री को वापस बुला लिया है, और तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, यानी कि अगस्त 2021 के बाद. देखिए, बहुत सारे डिफरेंट जो इंटरनेशनल एड्स, बहुत सारी ग्रुपिंग्स ऐसी थी, बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज थी जिन्होंने काफी सारा एड प्रोवाइड किया अफगानिस्तान को, बट इसके बावजूद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है. और ऐसा माना जा रहा है कि अराउंड 23 मिलियन लोग, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द कंट्री, अफगानिस्तान की पॉपुलेशन के आधे से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो कि सिवियर हंगर को फेस कर रही है. ठीक है, इसके अलावा 23 मिलियन के अंदर 9 मिलियन लोग ऐसे हैं हु आर ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन. मतलब ऑलमोस्ट स्टारवेशन, मतलब दे डोंट हैव प्रॉपर फूड टू ईट, दे डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक. दिस इज कॉल्ड एज स्टारवेशन का कंडीशन. ये इतने प्रॉब्लम ऑलरेडी खराब हो चुके हैं. पीपल हैव रिसोर्टेड टू अ वे जहां पर उनको अपने पोजेशंस को बेचना पड़ रहा है, अपने फर्नीचर्स को बेचकर वो बेसिकली बेचकर वो कुछ सामान खरीदते हैं, अपने अपने लिए कुछ फूडिंग खरीद रहे हैं, या फिर अपने फर्नीचर को जलाकर वो वार्मथ लेने की कोशिश कर रहे हैं और विंटर से बचने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ. अफगानिस्तान इज द मेन इशू. अगर आप सेंट्रल एशिया का पार्ट देखेंगे वहां पर इतना ज्यादा इशू बढ़ चुका है दैट अफगानिस्तान के अंदर लोगों ने, मतलब जो कुछ लोग हैं, दे हैव इवन स्टार्टेड सेलिंग देयर चिल्ड्रन. दिस इज द मेन इशू. सोचिए, देखिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का एक्जेक्टली मतलब क्या है? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सीधा सा मतलब है दैट पीपल डोंट हैव होम्स, दे डोंट हैव फूड, दे डोंट हैव वाटर, दे डोंट हैव सोशल सिक्योरिटी, यानी कि उनकी मतलब लाइफ का रिस्क बहुत ज्यादा है. बट दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज ऑन अनदर लेवल. दिस इज नॉट जस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, दिस इज एक्चुअली चिल्ड्रंस क्राइसिस. सोचिए, चिल्ड्रंस का फ्यूचर क्राइसिस चल रहा है यहां पर. इफ चिल्ड्रंस आर सोल्ड, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड, इफ दे आर सोल्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट आगे जाकर चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, स्पेशली अफगानिस्तान के अंदर. सोचिए, दीज आर द चिल्ड्रंस हु वुड एक्चुअली हैड बिकम द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, जो शायद आगे जाकर पीस और स्टेबिलिटी लेकर आते हैं अफगानिस्तान के अंदर. बट इफ द चिल्ड्रंस आर बीइंग सोल्ड हियर, द प्रॉब्लम इज कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट जनरेशन है अफगानिस्तान का, वो तो खराब हो ही रहा है, जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी एक साथ खराब हो रहा है. So this is the main issue that Afghanistan is actually facing. अफगानिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है दैट इज मच मोर देन फूड एंड वाटर. ठीक है, इट इज मच मोर देन दैट. इट इज एक्चुअली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जहां पर बच्चे सेफ नहीं है, जहां पर लेडीज सेफ नहीं है, जहां पर वुमेन सेफ नहीं है, जहां पर मेन सेफ नहीं है, जहां पर नो वन इज सेफ. ठीक है, अब देखिए, यूएस गवर्नमेंट ने 2022 का जो जनवरी वाला पार्ट आया था उसमें उन्होंने अनाउंस किया था दैट वी विल प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान, जिसमें बोला गया था अराउंड $300 मिलियन से ज्यादा का एड अफगानिस्तान को दिया जाएगा. और इसके अलावा यूएसए ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक, इन सब मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनको भी बोला कि आप भी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कीजिए अफगानिस्तान की. सोचिए, $300 मिलियन सिर्फ यूएसए ने दिए थे, वर्ल्ड बैंक ने अराउंड $100 मिलियन दिए थे, और आईएमएफ जो कंपनी मतलब एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी अराउंड $70 मिलियन दिए थे. मतलब मोर देन $470 मिलियन हैज ऑलरेडी बीन सेंट टू अफगानिस्तान. बट इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, क्यों वहां का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, वहां का क्राइसिस क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है? दिस इज द मेन क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क आवरसेल्व्स. एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहां पे?
ऐसा क्या इशू हो रहा है कि इतने सारे पैसे भेजने के बावजूद, इतना सारा फूडिंग भेजने के बावजूद वहां का जो हंगर क्राइसिस है वो खत्म नहीं हो रहा है। यहां तक कि देखिए जो बाइडेन ने यहां पर पिछले महीने ये भी यहां पर पूरी तरीके से क्लियर किया था कि यूएसए ने जो सैंक्शंस यहां पर तालिबान के ऊपर लगाए हुए हैं, दैट सैंक्शन डज नॉट ब्लॉक ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी कि कोई भी कंट्री अगर अफगानिस्तान को या फिर अफगानिस्तान के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना चाहता है, फूड मेडिसिन ये सब प्रोवाइड करना चाहता है, उसके ऊपर कोई भी यहां पर सैंक्शंस नहीं है। आप पूरी तरीके से फ्री हैं इस चीज के लिए, आप चाहे तो उनको एड प्रोवाइड कर सकते हैं। बट स्टिल देखिए बहुत सारी कंट्री सेंड भी कर रही है, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया ने बहुत सारा कुछ भेजा हुआ है, इसके बावजूद प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? देखिए अफगानिस्तान इज नॉट अ वेरी वेरी बिग कंट्री। अफगानिस्तान की पॉपुलेशन इज वेरी लिमिटेड, इट हैज पॉपुलेशन अराउंड 48 मिलियन, दैट्स इट, इतनी इनकी पॉपुलेशन है। देखिए ऑल्दो ऑब्वियसली काफी ज्यादा, मतलब ये भी नंबर काफी ज्यादा है, बट द पॉइंट इज इसको पूरी तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, इसको सॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा है? दिस इज द मेन क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इतना कुछ करने के बावजूद यूएसए ने किया है, इंडिया ने किया है, यूनाइटेड नेशन ने किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया है, बट इसके बावजूद हमारे ऊपर प्रेशर जो है खत्म नहीं हो रहा है। हमारे ऊपर ये प्रेशर आ रहा है कि हमें और ज्यादा से ज्यादा करना है, बिकॉज अफगानिस्तान की क्राइसिस खत्म ही नहीं हो रही है। 5 महीने हो चुके हैं, बट द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्विंग। ठीक है, देखिए अफगानिस्तान का जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो तालिबान गवर्नमेंट जो भी मतलब जो पावर में आया हुआ है, उसका एक ही डिमांड है, वो चाहता है कि अफगानिस्तान का जितना भी गवर्नमेंट का फंड्स है जिसको फ्रीज किया गया था यूएसए के द्वारा, देखिए वो फंड्स वो वाले फंड है जो कि अफगानिस्तान का है, बट वो न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर रखा हुआ है, उन सारे के सारे फंड्स को अनफ्रीज करने की बात की जा रही है, उसको मतलब अवेलेबल कराने की बात की जा रही है। दिस इज द मेन डिमांड। ठीक है, अब देखिए हल्का सा हम बैकग्राउंड समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एग्जैक्टली कंडीशंस इतने खराब कैसे हो गए और इतनी जल्दी इतने खराब कैसे हो गए। देखिए अगस्त 2021 दिस वाज द टाइम जब एक्चुअली तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान का, बट ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान उससे पहले बिल्कुल सही था। अगर आप थोड़ा सा पास देखेंगे 1990 से लेकर के 2001 तक ऑलरेडी मतलब तालिबान जो था अफगानिस्तान के अंदर रूल कर रहा था। 2001 में क्या होता है? यूएसए आता है। ठीक है, यूएसए ने 2001 से लेकर 2021 तक यूएसए रहता है। ठीक है, और 2021 के मतलब अगस्त में फिर से यहां पर तालिबान पावर में आया था। सो ये रही है पिछले 3 डेकेड्स, अगर आप पिछले 30 साल देखेंगे अफगानिस्तान का, पहले वो तालिबान के अंदर था पूरी तरीके से, फिर अगले 20 साल तक वो यूएसए के अंदर रहा और फिर वो तालिबान के अंदर रह रहा है। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान का सिचुएशन अभी के जो तालिबान का जो रूल स्टार्ट हुआ है अगस्त के अंदर, इससे भी पहले कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी। सिचुएशन वहां का पहले भी बहुत ज्यादा खराब था, जहां पर ऐसा माना जाता था कि मोर देन हाफ ऑफ द पीपल जो हैं दे लिव ऑन लेस देन $2 पर डे, मतलब उनका जो बेसिक इनकम था, डेली का इनकम, दैट वाज लेस देन $2 अ डे। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे $1 इज इक्वल टू अराउंड 80 रुपीज के आसपास आप मान सकते हैं, तो $2 का मतलब कितना हुआ? अराउंड 160 रुपीज। दैट्स ऑल, मतलब एक पर्सन को यहां पर जीने के लिए सिर्फ 160 रुपए मिलते थे इंडियन रुपीज के हिसाब से, अगर आप देखें तो सिचुएशन अफगानिस्तान के अंदर पहले भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन यहां पर माना जाता था कि जो जब यूएसए अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट था, तो वहां पर 80% से ज्यादा जो अफगानिस्तान का एंटायर बजट था, दैट वाज एक्चुअली फंडेड बाय यूएसए। यूएसए जो बहुत सारा फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करता था, यूएसए बहुत सारा यहां पर जो एडिशनल फंड्स देता था, उन सबसे एक्चुअली अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चल रही थी। इसके अलावा जो यूएसए भी फंडिंग प्रोवाइड कर रहा था ना, वो यूएसए भी अपना पैसा नहीं दे रहा था। यूएसए ने क्या किया था? अफगानिस्तान गवर्नमेंट के लिए एक इंटरनेशनल डोनर फंड चलाया हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल डोनर फंड मतलब डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए डोनेशंस दिया करती थी, और इस डोनेशन के बेसिस पे, यानी कि जो कंट्री का 80% पॉपुलेशन था, मतलब 80% जो इकोनॉमी थी अफगानिस्तान की, वो एक्चुअली इस डोनेशन से चल रही थी। इसका मतलब है प्रॉब्लम उनके पास पहले भी कोई ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं था कि पहले प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम अचानक से आ गई है, प्रॉब्लम काफी दिनों से थी, बट तालिबान के टेक ओवर के करने के बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अगर आप यूनाइटेड नेशन का रिसेंट रिपोर्ट देखेंगे, उसके अंदर ये बोला गया है कि अफगानिस्तान के अंदर मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब ऐसे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं और 5 साल से कम हैं, और उनमें से आधे से ज्यादा जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू फेस अक्यूट माल न्यूट्रिशन, मतलब उनको आगे जाकर माल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। इसका मतलब क्या है? द प्रेजेंट यंग फोर्स, द प्रेजेंट जो बच्चे हैं, दे आर गोइंग टू सफर व्हेन दे, जब वो वर्किंग मतलब पॉपुलेशन का पार्ट बनेंगे, तो हो सकता है कि उतने ज्यादा इफेक्टिव ना हो। इसके अलावा देखिए, एक तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा था, इतने सारी क्राइसिस ऑलरेडी चल रहे थे, साथ में कोविड पैंडेमिक आ जाता है। कोविड पैंडेमिक के कारण क्या होता है? कंट्री के अंदर एक प्रोलॉन्ग ड्रॉट आ जाता है। ठीक है, नाउ दिस ड्रॉट वाज एक तो हो गया उसके कारण, एक तो हो गया समर्स के कारण, बहुत ही हार्श समर आया था इस बार में, उसके कारण यहाँ पे ड्रॉट हो गया। और आपको ध्यान रखना है, अफगानिस्तान जो है पूरी तरीके से एग्रीकल्चर कंट्री है, जहां पर उनका इकोनॉमी का 25% ऑफ जीडीपी इज मेड एक्चुअली बाय एग्रीकल्चर। ठीक है, दिस इज द परसेंटेज। इंडिया का कितना है आपको ध्यान रखना, इंडिया का अराउंड 17% के आसपास में है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर फॉर्म करता है, बट अफगानिस्तान का 25% से ज्यादा जो जीडीपी है, दैट एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, और जो बाकी 75% बचता है वो वही वाला, वो जो डोनेशंस आता है ना, वहां से पैसा आता है। तो आप समझ रहे हैं, जो अफगानिस्तान के पास जो अपना पैसा आता था, वो सारा का सारा एग्रीकल्चर के थ्रू आता था। ड्रॉट आने के कारण क्या होता है? एग्रीकल्चर का पैसा भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, उसके कारण जो पैसा उनके पास हल्का फुल्का बचा था, वो भी पूरी तरीके से खत्म होंगे।
20 साल रूल करने के बाद, ऑलमोस्ट 20 साल रहने के बाद यूएसए यहां से विड्रॉ करता है। जैसे ही विड्रॉ करता है वैसे ही अफगानिस्तान के ऊपर जो मिलिट्री सपोर्ट था यूएसए का वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। उसके अलावा जितनी भी इकोनॉमी को यूएसए पैसा देता था वो सारा का सारा खत्म हो गया। टेक्निकली जितना भी सपोर्ट यूएसए अफगानिस्तान को करता था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, जैसे ही खत्म होता है वैसे ही प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, वैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिकॉज यूएसए जाने से पहले क्या करता है, अफगानिस्तान की फंडिंग धीरे धीरे बंद करना स्टार्ट करता है। जैसे अफगानिस्तान की फंडिंग बंद होती है तो जब तालिबान ने टेक ओवर किया था अगस्त में, एक्चुअली उससे 2 महीने पहले यानी कि जून और जुलाई 2021 में ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तनख्वाह मिलनी बंद हो गई थी। उनको कोई किसी भी टाइप का वेज मिलना बंद गया था, उनका पे पूरी तरीके से बंद हो चुका था ऑलमोस्ट 2 महीने तक। इससे कारण क्या होता है, आपको याद होगा जब तालिबान ने अटैक किया था काबुल के ऊपर तो ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला था। जो अफगानिस्तान के फोर्सेस थे वो चुपचाप साइड हो गए थे, बिकॉज उन्हें पता था कि हमें सैलरी तो मिल नहीं रही है तो हम फाइट किस चीज के लिए करें। दिस वाज द मेन क्राइसिस। ठीक है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस था, बिकॉज आप वहां के अपने मिलिट्री को वहां पर पैसे नहीं दे पा रहे थे उसके कारण। एंड दे वर एक्चुअली काइंड ऑफ होपिंग कि शायद पैसे मिलेंगे तो हम काम करेंगे, बट उन्हें पैसे नहीं मिले तो उसके कारण उन्होंने भी अपने पोस्ट को पूरी तरीके से छोड़ दिया और तालिबान ने पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया। ठीक है, अब तब से जब से तालिबान, ये तो हो गया, तालिबान के आने से पहले भी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट जब से तालिबान आया है तब से प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जहां पर माना जा रहा है कि मोर देन 500,000 अफगान, मतलब आधे मिलियन जो अफगानिस्तान है उनसे ज्यादा लोग ऐसे हैं हु हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर जॉब्स। उनमें से बहुत सारी वुमेन्स हैं जिनको पुश आउट कर दिया गया। आपको याद होगा वुमेन्स का बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गया था, स्पेशली तालिबान के अंदर, जहां पर तालिबान के वर्कफोर्स के अंदर से उनको लिटरली पुश आउट कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया गया था। अगर आप अफगानिस्तान के लोगों की बात करेंगे, अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पैसा है ना, जिन्होंने बैंक अकाउंट के अंदर पैसा रखा हुआ है, बट उनके पास भी जो पैसा है उसको वो पूरी तरीके से निकाल नहीं सकते हैं। उनमें से कुछ लिमिटेड अमाउंट ही निकाल सकते हैं, बिकॉज वहां पर विड्रॉल के जो लिमिटेशन, मतलब विड्रॉल के ऊपर लिमिटेशन लगा दिया गया है। मतलब कितने पैसा कौन पर्सन निकाल सकता है उसके ऊपर लिमिटेशन निकाल दिया गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ करेंसी शॉर्टेज, बिकॉज उनके मार्केट के अंदर भी पैसा नहीं है। सेकंड चीज, बहुत सारे लोग ऐसे अफगानिस्तान के जो कि मतलब बाहर रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, एंड वो रेमिटेंसेस के फॉर्म में पैसा भेजना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। बट द पॉइंट इज किस बैंक के थ्रू भेजें। ठीक है, जो बैंक अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट है वो बाहर कहीं काम नहीं करती है, और जो बैंक बाहर काम करती है वो अफगानिस्तान के अंदर काम नहीं करना चाहती है। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली बैंकिंग के ऊपर पूरी तरीके से यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो कोई भी बैंक जाकर अफगानिस्तान के अंदर काम नहीं करना चाहती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण रेमिटेंसेस यहां पर अफगानिस्तान को नहीं मिल पा रहे हैं। थर्ड चीज, अफगानिस्तान के मार्केट के अंदर फूड तो आ रहे हैं। कैसे फूड आ रहा है? डिफरेंट ह्यूमैनिटेरियन एड्स आ रहे हैं, डब्ल्यूएचओ भेज रहा है, ये सब भेज रहा है, वो सब भेज रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि लोगों के मार्केट में फूड आ रहा है बट लोग उसे बाय नहीं कर पा रहे हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण आपने देखा होगा कि अभी के टाइम में स्टार्ट हुआ है ये सारे के सारे फूड को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराना स्टार्ट किया गया है लोगों के लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक मतलब प्रॉब्लम है जो इमर्ज हो रहा है। जो अफगानिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं है। देखिए, देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, अलोंग विद दैट देयर इज अ इकोनॉमिक कोलैप्स। जैसा हमने देखा, उनके पास करेंसी शॉर्टेज है, पैसा भेजने को उनके पास बैंक्स नहीं है। यानी कि प्रॉब्लम क्या है, पैसा, मतलब वहां पर पैसा है ही नहीं, तो इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है। और थर्ड चीज ये है कि जो पॉलिटिकल स्टेट है, यानी कि स्टेट का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेलियर हो गया, पूरी तरीके से फेल हो चुका है। मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज नॉट अलोन हियर। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के साथ में एक इकोनॉमिक कोलैप्स चल रहा है और साथ में एक स्टेट का फेलियर चल रहा है। दिस ऑल आर रैप्ड इन वन। उसी कारण यहां पर प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इमर्ज हो गई है। एंड सबसे बड़ा क्राइसिस ये है दैट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज एक्चुअली फीडिंग इकोनॉमिक कोलैप्स, एंड इकोनॉमिक कोलैप्स इज फीडिंग स्टेट का फेलियर, एंड स्टेट का फेलियर इज अगेन फीडिंग टू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। दे आर ऑल फीडिंग ऑफ टू ईच अदर। ठीक है, तीनों एक दूसरे को एक्चुअली टाइप से फ्यूलिंग कर रहे हैं। Now the question comes कि यूएसए ने एग्जैक्टली अभी तक क्या किया है। अगर आप जो बाइडेन का जो प्रेसिडेंट है यूएसए के उनका सुनते हैं तो उन्होंने ये बोला है दैट यूएस वुड कंटिन्यू टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान, और ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। हम भले ही विड्रॉ क्यों ना कर रहे हैं, मतलब यूएसए की फोर्सेस विड्रॉ कर रही है, बट इसके बावजूद भी हम आपको पैसे वगैरह देते रहेंगे। ठीक है, दिस वाज द मेन थिंग, बिकॉज अफगानिस्तान और यूएसए के बीच में एक पीस डील साइन हुआ था, जो कि तालिबान ने, जो डोनाल्ड ट्रंप थे जो पहले प्रेसिडेंट थे यूएसए के, मतलब इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन दोनों के बीच में साइन हुआ था। अब उस टाइम में ये चीज साइन हुआ था, ये चीज मतलब मालूम चला था। और अभी अगर आप यूएसए को देखेंगे, यूएसए स्टिल द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अफगानिस्तान। इसका मतलब क्या है, बाहर निकलने के बावजूद यूएसए सबसे ज्यादा पैसा प्रोवाइड कर रहा है अफगानिस्तान को। और इसके अलावा यूएसए जो है यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर एक टाइप का फंड कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसके अंदर ऑलरेडी $5 बिलियन से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया गया है, बट ये पैसा अभी तक अफगानिस्तान को दिया नहीं गया है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं दिया गया है? बिकॉज यूएसए जो है तालिबान का जो न्यू गवर्नमेंट है, यानी कि जो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसलिए उसने उसके ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटाए, और सैंक्शंस नहीं हटाए इसलिए पैसा उनको अभी तक दिया नहीं गया है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप एक दूसरा परसेप्शन देखेंगे, ठीक है, जहां पर यह देखा जा रहा है
कि जैसे यूएसए के सैंक्शंस लग रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बैंक्स ऐसा उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम पैसा सेंड करेंगे या फिर हम किसी भी टाइप का बिजनेस करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, वो तो पूरी तरीके से हमारे लिए ऑफ लिमिट्स है, बिकॉज वो यूएसए के सैंक्शंस के अगेंस्ट हो जाएगा। बट आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जो बाइडेन ने ये बोला है कि अगर आप किसी भी तरीके का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहते हो अफगानिस्तान के अंदर, वो आपको पूरी तरीके से अलाउड है, उसके ऊपर कोई भी सैंक्शंस हमने नहीं लगाए हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो यूएस के ऑफिशियल्स है वो ये भी बोल रहे हैं कि यूएसए जो है वर्ल्ड बैंक के साथ और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी मिलकर काम कर रहा है, ताकि कुछ पैसे यहां पर साइड में रख सके और अफगानिस्तान का रिकंस्ट्रक्शन वहां पर यूज कर सके। ठीक है, मतलब जितना पैसा वहां पर $5 बिलियन जो वहां पर मतलब ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, उसमें से कुछ पैसा यूज करके अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है उस पर्टिकुलर एफर्ट को और ज्यादा रीडबल किया जा सके। नो, एक क्वेश्चन और आता है कि अफगानिस्तान का जो पैसा फ्रोजन है, जो यूएसए के अंदर जो पैसा फ्रोज किया गया है, उस चीज का क्या? देखिए, अगर आप न्यूयॉर्क का जो फेडरल रिजर्व है उसका अगर देखेंगे तो उसमें अफगानिस्तान के फंड्स के मतलब अफगानिस्तान के नाम पे अराउंड $7 बिलियन का फंड ऑलरेडी रिजर्व किया हुआ है और उस चीज को एक्चुअली फ्रोज कर दिया गया है। ठीक है, ताकि तालिबान उसको यूज ना करे। तालिबान उसको लगातार डिमांड कर रहा है, तालिबान उसको डिमांड करके ये बोल रहा है कि ये पैसा हमें जल्दी से दे दो ताकि हम अपने कंट्री के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। बट द पॉइंट इज कि पैसा ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। आपको याद होगा इसका एक मेन रीजन हमने ऑलरेडी कुछ दिनों पहले बात की थी। हमने कुछ दिनों पहले जब तालिबान से रिलेटेड एक एडिटोरियल एनालिसिस किया था, उसके अंदर एक स्टेटमेंट आया था जहां पर एक तालिबान का एक बहुत ही हाई ऑफिशियल था, एक जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने ये बोला था कि तालिबान के अंदर जो करप्शन के केसेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। करप्शन के केसेस इंक्रीज होने के कारण जितना भी ह्यूमैनिटेरियन एड, जितना भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जितना भी फंडिंग, ये सब पहुंच भी रहा है, अगर मतलब लोगों के पास पहुंच भी रहा है तो गवर्नमेंट के थ्रू होते होते एक्चुअली लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहा है। तालिबान के जो टॉप ऑफिशियल है वो उसको करप्शन के अंदर मतलब सारा का सारा करप्शन बहुत ज्यादा यहां पर देखा जा रहा है और सबके सब पैसे तालिबान के ऑफिशियल्स यहां पर कहीं ना कहीं अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इसीलिए तालिबान को ये $7 बिलियन पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन और इसी कारण यहां पर सैंक्शंस को नहीं हटाया जा रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखिए, ये एक ऑलरेडी एक टाइप का क्राइसिस चल रहा था, अब यहां पर एक और क्राइसिस स्टार्ट हो गया। होता क्या है, आपको याद होगा अफगानिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा जो मतलब एफर्ट है वो ये है, एक बहुत बड़ा दोष जो लगाया था वो ये है कि जो ओसामा बिन लादेन है, जो ओसामा बिन लादेन था, उसने अफगानिस्तान के अंदर रह के एक्चुअली ट्विन टावर्स पे अटैक करने का प्लानिंग किया था। व्हाट इज ट्विन टावर्स अटैक? आपने 9/11 सुना होगा, राइट? 9/11 एक अटैक हुआ था जो यूएसए के ऊपर अटैक हुआ था 2001 के अंदर। ठीक है, 2001 के अंदर जो अटैक हुआ था जहां पर मतलब दो टेररिस्ट के प्लेन्स थे जो कि क्या करते हैं, उस टाइम यूएसए की दो बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, दे वर कॉल्ड एज ट्विन टावर्स, जो कि बहुत ही पास में थे। दोनों ही बिल्डिंग पे उन्होंने अटैक कर दिया गया था, मतलब वो प्लेन जो थे वो क्रैश कराया गया था दोनों बिल्डिंग के कारण, जिसके अंदर thousands of people died on that particular day and this is considered to be one of the biggest terrorist attacks in the history of mankind, जो कि ओसामा बिन लादेन ने किया था। ठीक है, इसी पर्टिकुलर टेररिस्ट जो अटैक हुआ था, इस चीज को ही मतलब इन्वेस्टिगेट करते करते यूएसए ओसामा बिन लादेन तक पहुंचा था और उसको ढूंढने के लिए यूएसए अफगानिस्तान गया था और अफगानिस्तान से जाकर उसने पाकिस्तान के अबोटाबाद नाम का जो प्लेस है वहां पर जाकर अटैक किया था और ओसामा बिन लादेन को मारा था 2011 के अंदर। लेकिन 2011 के अंदर ओसामा बिन लादेन के मरने के बावजूद अफगानिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हो रही थी, इसलिए अफगानिस्तान के अंदर यूएसए उस टाइम स्टे कर गया और 10 साल तक और स्टे करता है और 2021 में जाकर फाइनली छोड़ता है। नाउ द मेन पॉइंट जो हमें यहां से समझना है ये है कि वो सारे के सारे लोग जो इस ट्विन टावर अटैक में मारे गए थे, उनकी जो फैमिलीज है उन्होंने क्या किया है, अलकायदा और तालिबान दोनों के अगेंस्ट केस फाइल कर रखा है, कोर्ट केस फाइल कर रखा है। अब उन लोगों का कहना है, जितने भी फैमिलीज है ना, जितने भी लोग यहाँ मारे गए थे, उन सबके फैमिलीज का कहना यह है कि 11 सितंबर को हमारे फैमिली के जो मेंबर्स मारे गए थे, हमने उनके अगेंस्ट केस फाइल किया हुआ है, मतलब इसके अलकायदा और तालिबान के अगेंस्ट केस फाइल किया हुआ है। लेकिन उस केस फाइल में जितने भी हमारे पैसे लग रहे हैं वो सारा का सारा पैसा इसी फंड से दिया जाए, जो पैसा आपने अफगानिस्तान के फंड के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। आई होप आप ये चीज समझ रहे हैं। ठीक है, सो जितने भी लोग यहां पर 9/11 के अटैक में मारे जाते हैं, उनकी फैमिलीज ने जो केस फाइल किया हुआ अलकायदा और तालिबान के अगेंस्ट में, उस पर जितना पैसा लग रहा है वो सारा पैसा बोल रहे हैं कि ये $7 बिलियन का जो फंड है, जो कि न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व के अंदर रखा हुआ है अफगानिस्तान फंड्स के नाम से, इसी पर्टिकुलर फंड को यूज करके वो पैसा दिया जाए। ठीक है, ये इनकी डिमांड है। सो दिस इज वन ऑफ द एक और मैटर है जो कि एक्चुअली इस मैटर को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। आई होप आपको ये चीज एक्जैक्टली समझ आ रही हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब जो बाइडेन है उनको रिसेंटली जो वहां के पार्लियामेंट है और यूएसए का प्रेसिडेंट, जो यूएसए का पार्लियामेंट है, वहां के 41 सीनियर मिनिस्टर्स ने उनको एक नोटिस भेजा है। ठीक है, एक टाइप रिक्वेस्ट किया है। उसके अंदर ये बोला गया है कि जो भी आपने एसेट्स को फ्रोज किया हुआ है, जो भी एसेट्स तालिबान के फ्रोज किए हुए हैं, उसको आप जल्दी से जल्दी उसमें से कुछ पोर्शन एटलीस्ट रिलीज कर दो, ताकि अफगानिस्तान के जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उस चीज को अवॉइड किया जा सके, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। ताकि क्यों? बिकॉज अगर वहां पे कंडीशंस डिटेरियोरेट होंगे, वहां पे कंडीशंस अगर खराब होंगे, अफगानिस्तान के अगर जल्दी से पीस नहीं आया, तो आगे जाकर हो सकता है कहीं ना कहीं फिर से यहां पर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ये कहीं प्लेस ना बन जाए। दिस कैन बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अलकायदा यहां पर
एक बार ऑलरेडी बन चुकी है। हम दोबारा ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं चाहते हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी पैसा फ्रीज जो आपने किया हुआ है उसको रिलीज कर दो, ताकि वहां का प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व हो। इसके अलावा अफगानिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है वो ये भी चाहती है कि जो भी फ्रोजन फंड्स है, जो पैसे को आपने जो $7 बिलियन को आपने फ्रीज किया हुआ है, उसमें से कुछ पैसे आप एटलीस्ट हमारी कंट्री के जो प्राइसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करो, उस चीज को यूज करो। यानी कि इन्फ्लेशन जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपने देखा इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज लोगों को अपने बच्चों को बेचना पड़ रहा है, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। इसका मतलब क्या है, इस चीज को आपको प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए उन पैसों को यूज करो। जितने भी सिविल सर्वेंट जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको पे करो, ताकि वो लोग प्रॉपर्ली काम करें। और थर्ड चीज, वहां का जो प्राइवेट सेक्टर है, जो अफगानिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको अलाइव करने के लिए कुछ पैसा इन्फ्यूज करना जरूरी है, तभी अफगानिस्तान के अंदर फिर से डेवलपमेंट हो पाएगा। नहीं तो डेवलपमेंट के यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डेवलपमेंट का कोई भी यहां पर आसार नहीं है। और फिर से क्या होगा, अगर इकोनॉमी अफगानिस्तान की पूरी तरीके से गिरती है, फ्री फॉल में गिरती है, तो यहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सारा का सारा प्रॉब्लम, और ये सारी की सारी जो हमने प्रॉब्लम समझने की कोशिश की। अब देखिए रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या है। आपको याद होगा हमने कुछ दिनों पहले बात की थी कि तालिबान और वेस्टर्न डिप्लोमैट्स, वेस्टर्न कंट्रीज के जो डिप्लोमैट्स है, सबके सब कहां मिलने वाले हैं, ऑस्लो में। ऑस्लो कहां पर है, नॉर्वे के अंदर एक कंट्री है जहां पर ये मिलने वाले हैं। और अफगानिस्तान के अंदर, यूरोप के अंदर एक्चुअली ये पहला मतलब ऐसी टॉक होने वाली है, जो जब से तालिबान पावर में है अफगानिस्तान में, तब उसके बाद ये पहली टॉक्स है। तालिबान कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स है, ऐसा माना जा रहा है कि वो इस बार डेफिनेटली इस बात को डिमांड करने वाले हैं कि यूएसए और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज है वो हमारे जो फ्रोजन एसेट्स यानी कि $10 बिलियन यानी $7 बिलियन तो देखिए सिर्फ यूएसए ने फ्रीज किया हुआ है। उसके अलावा जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज है जिन्होंने अपने अपने पैसों को फ्रीज किया हुआ है, इन सबको मिला के अराउंड $10 बिलियन का जो पैसा है वो फ्रीज है, जो अफगानिस्तान को नहीं मिल पा रहा है। उन सारे के सारे पैसों को जल्दी जल्दी रिलीज कर दो। नाउ फाइनली आपको ये चीज समझना है कि क्या इसमें यूएसए या फिर जो बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसमें ज्यादा कुछ कर सकती है। देखिए एक चीज तो हमें डेफिनेटली संभालना होगा, एक चीज संभालने की जरूरत है, जो वहां का जो प्राइवेट सेक्टर है, जो वहां की जो डिफरेंट बॉडीज है, उन्हें हमें एटलीस्ट कंफर्ट करना होगा। उसके लिए हम उन्हें ऐसे नोटिस भेज सकते हैं, ऐसे उन्हें अश्योरेंसेस भेज सकते हैं वहां के बिजनेस को, वहां की गवर्नमेंट्स को, कि आप परेशान मत होइए, आप अपना काम करते रहिए, हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। पॉइंट इज, हम आपको पैसे प्रोवाइड करेंगे, हम आपको वहां पे असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ऐसा ग्लोबल लेवल पे करना होगा। अफगानिस्तान को हम फेल नहीं होने दे सकते, बिकॉज अफगानिस्तान फेल होता है तो यूएसए के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए एंड आसपास के एंटायर रीजन के लिए एक बहुत बड़ा, एक टाइप का टेररिस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी हमारे सिक्योरिटी के अंदर। देखिए ऑलरेडी इंडिया जो है पाकिस्तान और चाइना से ऑलरेडी झेल रहा है, अफगानिस्तान भी अगर वहां पर एक और प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारा हेडेक बढ़ जाएगा। उस चीज को सॉल्व करने के लिए ये चीज इंडिया ने भी इस चीज को रिसेंटली सजेस्ट किया था, यूएसए भी कर रहा है और डिफरेंट ग्रुप्स भी यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको आप वो जो भी पैसे आपने वहां के उनके फ्रीज कर रखे हैं उनको अनफ्रीज कीजिए। उनमें से देखिए सारा अमाउंट आपको देने की जरूरत नहीं है, बट हमको कुछ पैसे एटलीस्ट गवर्नमेंट के एसेट्स को आप प्रोवाइड कीजिए ना। देखिए जब पिछली बार हमने इस चीज को किया था तो एक्चुअली मुझे याद है कि एक कमेंट आया था जिसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि एग्जैक्टली कैसे जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको कैसे किस तरीके से उनका ह्यूमैनिटेरियन हेल्प किया जाता है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का या फिर किसी भी मान लीजिए यूनाइटेड नेशन है, उनका जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। मान लीजिए उसने एक ट्रक ऑफ फूड भेजा, ठीक है, जो अफगानिस्तान के अंदर भेजा। जब वो अफगानिस्तान के अंदर पहुंचता है एक्चुअली तो ये तालिबान के पास नहीं जाता है, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, तालिबान के पास नहीं जाता है। एग्जैक्टली क्या होता है, ये जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ही एक यूनिट जो कि अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट है, जो इसका सब यूनिट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, जो यहां पर खुद बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, ये इनके पास जाता है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले लोग जो है ना, वो एक्चुअली डिफरेंट लोगों के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज द मेन थिंग जो कि करप्शन को रोकने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प इज बीइंग डन इन अफगानिस्तान राइट नाउ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आई होगी, और आई होप आपको इसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे जो आप एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इसमें से कुछ जो भी आपको अच्छे पॉइंट्स मिले हैं उसमें से आपको अगर कुछ भी एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, हम उसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।